हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम जेएनवी एग्ज़ाम 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग ने जो भाषा परीक्षण जो भाषा परीक्षण के हिंदी का जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था, उसमें से एक टॉपिक था हमारा अनुच्छेद। क्या था हमारा? अनुच्छेद। तो दोस्तों, हम बता दें कि अनुच्छेद में जो अनुच्छेद होता है बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्लियर हो गया? इससे हम जानते हैं कि 5-6 क्वेश्चन तो आ ही जाते होंगे, ठीक ना। 5 क्वेश्चन तो एक अनुच्छेद से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो मान लो 2-3 अनुच्छेद दे दिया हो तो 2-3 क्वेश्चन मतलब 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो हमें अनुच्छेद क्या करना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है और बहुत आसान भी होता है अनुच्छेद। तो हम जेएनवी एग्जाम 2023 का भाषा परीक्षण के हिंदी में आज अनुच्छेद नंबर 2 करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद नंबर हम लोग 1 कर चुके हैं। तो अगर उसको देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से अनुच्छेद नंबर 1 को देखिएगा और उसको देखना ही नहीं, उसे सॉल्व भी करना है। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, अनुच्छेद नंबर 2 को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो हमने बताया था दोस्तों कि अनुच्छेद के क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करना चाहिए, हमें अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब तक हम लोग अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ते हैं। तो चले हम क्या करते हैं, अनुच्छेद की तरफ अपने और इसको अच्छे से पढ़ें। चलिए, पहला कह रहा है, अब स्टार्ट करते हैं। पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। कैसा होता है पर्यटक? अब पर्यटन देखिए, पर्यटन मीन्स होता है घूमना। अक्सर आप लोग ने ठीक पढ़ते समय अपने स्कूल से टूर पे जाते हैं, जैसे टूर पे बोलते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं ना कि टूर पे जा रहे हैं। तो टूर पे ही जाना नहीं, वहाँ पर जाकर देखना जो डेली लाइफ जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, अनुभव प्राप्त होता है। तो वही कह रहा है ठीक कि पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होते हैं। जो पर्यटक होता है यानी जो हमारा भ्रमण होता है वो मनोरंजक भी होता है और कितना कैसा होता है, शैक्षिक भी होता है, दोनों होता है। ठीक, इससे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसे किसका महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? तो शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने कि ये अंडरलाइन क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते समय हमको दिमाग में ये पता चले कि हाँ ये चीज़ कहाँ पे लिखी गई थी। ठीक, तो शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में, कहाँ पे? यूरोप में किसी नव युवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। ठीक ना, क्या कर चुका हो? बहुत से देशों में क्या कर चुका हो, भ्रमण कर चुका हो, यानी घूम चुका हो। ठीक, प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझाते थे। किसको समझाते थे? पर्यटन को। जो हमारे ऋषि जो हुआ करते थे वो पर्यटन को ही क्या करते थे, बढ़ावा दिया करते थे। उनका मानना था कि एक जगह से दूसरे जगह पर जो इंसान घूम रहा है वो सबसे अधिक क्या हो रहा है, बुद्धिमान हो रहा है। ठीक ना, होता भी है। अगर हम क्या करें, अपने डेली लाइफ को छोड़ के हम सिर्फ स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल आते जाते रहेंगे तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, स्कूली शिक्षा लेते हैं। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, बाहरी दुनिया से, अपने बाहरी वातावरण से जब हम लोग तालमेल करते हैं, बातचीत करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें हमें को देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य माना है। क्या माना है? सबसे, ठीक, सबसे पवित्र कार्य माना है, बना दिया है कि वे विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों पे घूमे। कहाँ पे घूमने? तीर्थ स्थानों पे, मतलब जैसे पूजा पाठ स्थानों पे या फिर कोई भी जगह हो जो नई हो वहाँ पे घूमे और वहाँ का भ्रमण करे, उसको देखे, अवलोकन करे, उससे क्या करे अपना। ठीक है, इससे भारतीयों में एकता की भावना का प्रोत्साहन मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अपने गांव में रहते हैं, अपने गांव से निकल के हम किसी बड़ी सिटी में जाते हैं तो हम दोनों का तालमेल होता है, जिससे हमें भाईचारा मिलती है। हम अपने कल्चर को उधर बताते हैं, उधर के कल्चर को हम लोग अपनाते हैं, ठीक है, देखते हैं, तो इसलिए क्या होता है, भाईचारा मिलती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद। हमने क्या किया, इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लिया। अब अनुच्छेद में दिए गए क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है। बीच में डैश दे दिया है, करना महत्वपूर्ण। क्या करना महत्वपूर्ण है? अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, कार्य करना महत्वपूर्ण है, या पर्यटन या घूमना उमना महत्वपूर्ण है, ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऐसे तो हमें देखना पड़ रहा है कि अध्ययन करेंगे तभी हम लोग महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक, फिर कार्य करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, पर्यटन करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ध्यान दें। अच्छा चलिए एक एक
अध्ययन यानी पढ़ाई लिखाई करेंगे तो। अच्छा दोस्तों ये बताइए, सिर्फ हम स्कूली शिक्षा को अपना कर क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? तो नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्कूली शिक्षा को क्या कर सकते हैं, अपनाकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्कूली ज्ञान सिर्फ स्कूली ज्ञान किताबी ज्ञान तक ही रहेगा। कहा जाता है ना, किताबी कीड़ा मत बनिए आप लोग, ठीक ना। तो किताबी कीड़ा नहीं बनना है, तो अध्ययन सिर्फ नहीं करना चाहिए। क्या कार्य करना चाहिए, क्या हम कार्य करें? तो कार्य तो भैया एक अनपढ़ लोग भी करते हैं, तो क्या वो ज़्यादा होते हैं? नहीं, तो हमें कार्य भी नहीं करना चाहिए। क्या ध्यान, क्या हम एकदम ध्यान लगा के बैठ जाएं अपने रूम में, क्या चलो ठीक है बैठ गए हम लोग ऐसे, तो क्या हो जाएगा? नहीं, हमें क्या करना चाहिए, पर्यटन करना चाहिए। मतलब हम क्या करना चाहिए, हम अपने घर से स्कूल जाते समय बीच में जितने भी जगह है उसको अवलोकन करना चाहिए, या फिर स्कूल से टूर जाता है या फिर हमें क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहिए, जिससे हमें क्या करते हैं, हमें अधिक जानकारी मिले। क्लियर हो गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है? समानार्थी में जो समान शब्द देता हो, क्या हो, समान शब्द, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का गांव पे मतलब घर पे बहुत नाम होता है, हम इंसान एक ही है, कोई चुन्नू मुन्नू बाबू सोना कुछ बुलाता है ना, और आपके भी बुलाते हैं ना, ठीक। तो क्या होता है ये समानार्थी में समान शब्द क्या होता है, ठीक। आगे पहले शैक्षिक नहीं, मनभावन, थकाने वाला, दृश्यावलोकन, ये सब नहीं, दृश्यावलोकन, शैक्षिक, ये सब नहीं। क्या होता है, मन भावन, मनोरंजक, मतलब हम लोग क्या करते हैं, मन को बहाने वालों को मनोरंजन करते हैं, मस्ती करते हैं, सब क्या हो जाए, मन भावन में आ जाएगा। क्लियर हो गया? पहले दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र माना जाता है। कहाँ क्या स्थान, जो अगर हम क्या कर रहे हैं तो उसे पवित्र माना, हमने क्या किया था, देखिए पवित्र कार्य बना दिया गया है, ठीक ना। यानी समझते हैं तीर्थ स्थानों में घूमना, प्रशिक्षण करना, ना जी ना, शहर में जाना, ना जी ना, व्यापारिक कार्य करना, ना जी ना, क्या करना, तीर्थ कार्य करना, हमें क्या माना गया है, प्राचीन भारत में पवित्र माना गया है कि तीर्थ स्थानों पर जाएं, हम लोग क्या करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें, ठीक ना। आगे आप लोग को भी जाना है, ठीक ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग यदि अधिक करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होगा। क्या होगा, एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। क्या करने पे, घूमने पे, ठीक ना, पर्यटन करने पे, बातचीत करने पे, ना जी ना। हम एक बस मम्मी पापा से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ना, ठीक। खेलेंगे क्या, अपने घर में गलियारों में खेलेंगे तो हो जाएगा, ना जी ना। प्रश्न पूछेंगे, हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ना जी ना। क्या हो जाएगा, पर्यटन करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक। आगे चलिए, ऋषि वह व्यक्ति है जो होता है चतुर, स्वतंत्र, ना, धूर्त, ढोंगी, नहीं, क्या, विद्वान। अगर कोई ऋषि विद्वान है तो इसका मतलब क्या है, वो पर्यटन है, वो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाके ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए वो क्या है, विद्वान है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा हिंदी भाषा परीक्षण हिंदी का अनुच्छेद 2। अगर ये वीडियो क्या हुआ अगर वीडियो आपको समझ में आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगर कोई गलती भी हो जाती है तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे कि हाँ सर ये गलती हुई है, ये ऐसा करिए वैसे करिए, ठीक ना। ओके, ठीक। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।